तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानिए के नतीजे में मफाहमत के तमाम सियासी रास्ते बंद हो जाने के बाद मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकालने की गर्ज से 20 दिसंबर को एक कौमी मफाहमती कॉन्फ्रेंस तो बुला ली है। ताहम ये हर बार कामयाब होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि हुकूमती हलकों और फौजी तर्जुमान दोनों ने वाज़ेह कर दिया है कि वो पीटीआई के साथ किसी भी किस्म के डायलॉग में बैठने के लिए तैयार नहीं। पीटीआई के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक पार्टी में ये सोच गालिब आ चुकी है कि मुसलसल एहतिजाज और मज़ाहमत से कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा, इसलिए कौमी मफाहमत की कोशिश ज़रूरी है। इसी सोच के तहत तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई को आगे लगाकर 20 दिसंबर को कौमी मफाहमत कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है, ताकि किसी सियासी डायलॉग का रास्ता निकाला जा सके। इसी सिलसिले में हुक्मरान इत्तेहाद की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला भी किया गया है, ताकि इसे कॉन्फ्रेंस में शरीक किया जा सके। ताहम हुकूमती हलकों की जानिब से तासुर दिया जा रहा है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ की गई तज़हीक आमेज ट्वीट के बाद तहरीक इंसाफ के लिए हर तरह की रियायतें ख़त्म करने का फैसला हो चुका है। पहले मरहले में इमरान खान की जेल मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, चूंकि वो इससे फायदा उठाते हुए अपना फौज मुखालिफ बयानिया मुसलसल आगे बढ़ा रहे थे। हुकूमती हलकों का कहना है कि इन्हें अब वैसे भी पीटीआई के साथ किसी मफाहमत या मुज़ाकरात की जरूरत नहीं रही, क्योंकि इमरान खान ने गुज़िश्ता 2 बरसों में हर तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए और अब इनकी स्ट्रीट पावर भी खत्म हो चुकी है। लिहाजा हुकूमत को पीटीआई के किसी हथकंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे कि चंद माह पहले तक हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश करती थी, मगर तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान से लाइन लेते हुए मुसलसल अपनी पोजीशन बदलती रही, जिससे मामला आगे न बढ़ सका। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और रास्ते बंद हो जाने के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत कौमी मुफाहमती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मजबूर दिखाई देती है। सियासी तजियाकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई एक बंद गली में खड़ी नजर आती है, जिसकी वजह पार्टी बानी का जारहाना तर्ज अमल और रियासती इदारों पर तनकीद है। मौजूदा मुकदमात और मुश्किलात को भी हुकूमती हल्के पार्टी बानी की फौज मुखालिफ हिकमत अमली का नतीजा करार देते हैं, क्योंकि इक़्तिदार से निकलने के बाद वो ये समझते रहे कि शदीद एहतिजाज और मज़ाहमत के जरिए रियासत और हुकूमत को दबाव में लाकर दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि जिन वजूहात की बिना पर इन्हें इक़्तिदार से निकाला गया वो रियासत के लिए किसी तौर काबिल कबूल नहीं थी, और खान अब भी वही पॉलिसियां लेकर चल रहे हैं। तजियाकारों का कहना है कि जब तक पीटीआई अपनी अंदरूनी कन्फ्यूजन खत्म करके एक वाज़ेह हिकमत अमली तय नहीं करती, मुफाहमत का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। खास तौर पर इस सूरत में जब पार्टी बानी मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेज और इनकी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे। तजियाकारों के मुताबिक कौमी मुफाहमती कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को बुलाने की वजह यह है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी सियासी मुफाहमत के हामी समझे जाते हैं। ताहम पीपल्स पार्टी की क़यादत का यह भी मौक़िफ़ है कि सियासी डायलॉग तब मुमकिन है जब पीटीआई अपना तर्ज अमल बदले और अपना फौज मुखालिफ बयानिया तब्दील करे। दूसरी जानिब अगर मौलाना फजलुर रहमान कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाते हैं तो ये आम पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि इन्हें भी हुकूमत से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन इसके बावजूद वो पीटीआई के साथ खड़े होने या इनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आम तासुर यही है कि पीटीआई ने अस्करी हलकों के साथ महाजराई को इस हद तक पहुंचा दिया है कि कोई भी सियासी जमात उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। चुनाचे महसूस होता है कि सियासी डायलॉग के लिए बुलाई गई कॉन्फ्रेंस भी नतीजा खेज साबित नहीं हो पाएगी, जिसकी बड़ी वजह पीटीआई की अपनी हिकमत अमली और दीगर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुबस्सरीन का मानना है कि पीटीआई को बिलाखिर वहीं जाकर मामला तय करना होंगे जहां से तनाज़ा शुरू हुआ था। लेकिन मसला यह है कि पार्टी के बानी अपनी जमात के किसी भी लीडर पर एतमाद करने को तैयार नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।